तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कैपेसिटेशन रिएक्शन कैसे करके होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीफ में बस ये जान लेते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो याद रखिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग बोलेंगे कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या फिर हम लोग बोलेंगे एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है या पेट्री टेस्ट में हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे कि ये मान लो क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, हम लोग बोलेंगे एग भी है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, स्पर्म भी है, तब जाके यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। तब ऐसे फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट को मैच करना होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे वो इन्वायरमेंट सिमिलर होता है। हम लोग बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब या फिर हम लोग बोल सकते हैं ममेलियन यूटेरस के, ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। मतलब जो भी हम लोग बोलेंगे यूटेरस के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म और जो एग है ना वो क्या कर पाएगा, फ्यूज़ कर पाएगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कैसे करके स्पर्म हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड होता है या फिर हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन होता है स्पर्म में। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग सिंपली अगर हम लोग कोई भी एग को बाहर निकालेंगे, ठीक है, मान लीजिए क्या चीज़ है, मान लीजिए एग है, ममेलियन एग है, ठीक है, ये वाला कौन सा सेल हो गया, कोरोना रेडियाटा सेल हो गया, ये वाला कोरोना रेडिया, बाहर तरफ क्या होगा, क्यूमुलस लेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्या होगा, जोना पेलुसिडा, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया, एग हो गया, ह्यूमन का एग, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे एम्पुला, मतलब फेलोपियन ट्यूब में नहीं है, ये आउटसाइड मीडियम में, ठीक है। मान लीजिए क्या चीज़ में, पेट्री डिश में है, या फिर हम लोग मान लो हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब में है, कौन, एग, ठीक है। तो अगर इस एग को हम लोग बोलेंगे, इस एग के सामने अगर स्पर्म को अगर रखा जाएगा आउटसाइड मीडियम में, तो देखा गया है कि ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये स्पर्म कैपेसिटेशन रिएक्शन को एक्वायर किया ही नहीं, तभी तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे आउटसाइड मीडियम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म है वो क्या चीज़ को एक्वायर करेगा, कैपेसिटेशन रिएक्शन को एक्वायर करेगा। क्योंकि कैपेसिटेशन रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिससे क्वेश्चन आता है। ये क्या चीज़ है, आउटसाइड मीडियम, या फिर हम लोग बोलेंगे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या चीज़ है, ममेलियन एग है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ममेलियन एग। तो ये वाला क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला सेल्स को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा सेल्स। तो ये हो गया कोरोना रेडियाटा सेल्स। इसके बाहर भी क्या रहेगा, क्यूमुलस लेयर रहेगा। ये क्या हो गया, जोना पेलुसिडा, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया, एग। ये एग कहाँ पर प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे टेस्ट ट्यूब में, या फिर हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल मीडियम में ना, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाता है, यहाँ पर का जो भी इन्वायरमेंट होता है, ये टेस्ट ट्यूब का जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट को हम लोग बोलेंगे क्रिएट किया जाता है। ऐसे करके क्रिएट किया जाता है कि जो इन्वायरमेंट सिमिलर होता है किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, ये जितना भी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट को इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। जब ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है इस टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है, स्पर्म को क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कहाँ, इस हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में, ये टेस्ट ट्यूब में। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो अब ये स्पर्म को यहाँ पर एंटर कराया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, मैच कर रहा है किसके, किस इन्वायरमेंट के साथ, हम लोग बोलेंगे फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ, तब हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म होता है वो क्या चीज़ हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट स्पर्म। मतलब ये कैपेसिटेशन रिएक्शन को क्या कर गया, एक्वायर कर गया, और अब ये क्या कर सकता है, इस एग को क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइज कर सकता है, और क्या बन सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या बन सकता है, जाइगोट बन सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके यहाँ जो एक्सटर्नल जो टेस्ट ट्यूब का जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट किया जाता है, और ये इन्वायरमेंट को कैसे करके मैच कराया जाता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो होता क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखेंगे तो वहाँ पर का जो भी इन्वायरमेंट है वो तो यहाँ पर क्रिएट हो ही रहा है ना, लेकिन कैपेसिटेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो ये कैपेसिटेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे ये होता कहाँ है, तो ये मोस्टली होता है ओविडक्ट, या फिर हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम लोग बोलेंगे यूटेराइन ट्यूब में होता है ना। और ये कैपेसिटेशन रिएक्शन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन को होने के लिए ओविडक्ट से क्या निकलता है, एक प्रोटीन निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन का होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, H+ आयन होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे HCO3- आयन होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे पोटासियम आयन होना पड़ेगा। ये सब सारा का सारा जो भी कंस्टिट्यूएंट है वो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि ये इन्वायरमेंट किसके साथ मैच कर सके, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ क्या कर सके, मैच कर सके। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो है हम लोग बोले क्या चीज़, टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या किया जाता है, सीरम एल्बुमिन को डाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरम एल्बुमिन। ठीक है, सीरम एल्बुमिन को डालने के साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, H+ भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे पोटासियम आयन भी प्रेजेंट है। मतलब ये जो इन्वायरमेंट है वो क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सिमिलर है किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है ना। तो अब ये जो सीरम एल्बुमिन है, ये सीरम एल्बुमिन क्या करेगा, ये जो स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसमें ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स कराएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल इफ्लक्स। कोलेस्ट्रॉल जब इफ्लक्स होगा तो हम लोग बोलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चेंज होगा, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी चेंज होगा, और इस फ्लूइडिटी के चेंज होने के कारण हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन का जो चैनल होता है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, बाइकार्बोनेट आयन का जो चैनल होगा वो एक्टिव होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम और क्या क्या चीज़ का इन्फ्लक्स होगा, बाइकार्बोनेट आयन का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि मीडियम में क्या प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है। तो ये क्या चीज़ को एक्टिव करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव करेगा, क्या बनेगा, साइक्लिक एएमपी बनेगा। साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा। प्रोटीन काइनेज ए किसको एक्टिव करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा, कैसे, फॉस्फोराइलेशन करा के। ये मैंने बताया है, ठीक है, सिग्नलिंग पाथ में आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज में फॉस्फोराइलेशन हो गया, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे जो स्पर्म है वो क्या हो चुका है, कैपेसिटेटेड हो चुका है, या फिर हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट हो चुका है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन रिएक्शन, या फिर हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर हम लोग कैपेसिटेशन को देखेंगे तो होता क्या है, यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है वही इन्वायरमेंट को यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ताकि हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चल सके, किसके लिए, कैपेसिटेशन को करवाने के लिए, और ये स्पर्म क्या हो सके, कैपेसिटेटेड हो सके या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पिटेंट हो सके, कॉम्पिटेंट स्पर्म या कैपेसिटेटेड स्पर्म हो सके, ताकि ये क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे एग को पेनिट्रेट कर सके और क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो बस यही आप लोग को याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे नेट का। तो यही हो गया कैपेसिटेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे या फिर थर्ड सीक्वेंशियल इवेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोमल पेनिट्रेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।